हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने माइंड के बारे में। पहले हमें अपने माइंड को जानना है, क्योंकि यह जो माइंड है यह सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ काम कर रहा है। यह सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा कैपेबल है, उपयोग युक्त है। दोस्तों, हमारे माइंड में जो सेल्स होते हैं, आपने अगर माइंड के चित्र को देखा होगा तो आपने ग्रे कलर का मटेरियल देखा होगा। उसमें वह मटेरियल और कुछ नहीं है, वो हमारे ब्रेन सेल्स हैं। हमारे माइंड में 80 बिलियंस ब्रेन सेल्स होते हैं। कितने होते हैं? हमारे माइंड में 80 बिलियंस ब्रेन सेल्स होते हैं फ्रेंड्स। और एक रेत के दाने के बराबर जगह में हजारों ब्रेन सेल्स होते हैं। इस प्रकार हमारे माइंड में 80 बिलियंस माइंड सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं। इन ब्रेन सेल्स की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? फ्रेंड्स, हमारे माइंड के एक ब्रेन सेल्स के पास 82 GB का स्टोरेज होता है। इतनी बातों को वह एक ब्रेन सेल्स स्टोर करके रखता है। आपके बचपन की बातें आप भूल चुके हैं, लेकिन वह बातें आपके दिमाग में अभी भी पड़ी हुई हैं। और समय समय पे जब सा सिचुएशन आएगा, वैसे दृश्य, वैसे माहौल आएंगे, वह बातें आपको याद आ जाती हैं। वह बातें कैसे याद आती हैं? क्योंकि वह हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ है, हमने उसको सुरक्षित रखा हुआ है, हमारे दिमाग ने उसको सुरक्षित किया है। इतनी बातें हमारे दिमाग में स्टोरेज होती हैं। हमारे ब्रेन सेल्स हमारे विचारों के द्वारा, हमारे देखे गए दृश्यों के द्वारा, हमारे सुने गए आवाज़ों के द्वारा और हमारे द्वारा जो महसूस किया गया है, जो इमोशंस के द्वारा आभास हुआ है, इनके द्वारा सूचनाओं को वह ग्रहण करता है और उन सूचनाओं को इन ब्रेन सेल्स में वह स्टोर करता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे सूचनाओं के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर है। क्योंकि जो बातें हमारे दिमाग में नहीं होंगी, वह दृश्य, वैसे लोग, वैसी आवाज़ें, वैसा माहौल हम नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कार्य करता है, आकर्षण के नियम पर काम करता है। और आकर्षण तभी होगा जब उन चीज़ों की जानकारी हमारे दिमाग में होगी। दोस्तों, आप देखें हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। अधिकांश हमारे दिमाग में डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, लोभ, मोह, बैर भाव, यही सब भरा हुआ है। और हम अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों को आकर्षित भी करते जा रहे हैं। फिर हम अच्छी चीज़ों को कैसे पाएंगे? तो फ्रेंड्स, अगर हमें अपने जीवन में अच्छी घटनाओं को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, नई नई ऊंचाइयों को छूना है, नए लोगों, नए अवसरों को आकर्षित करना है, तो हमारे दिमाग के इन सेल्स में जो स्टोर है, उन चीज़ों को धीरे धीरे निकालना है और उन ब्रेन सेल्स में नई सूचनाओं को भरना है।
इस प्रक्रिया को रिप्रोग्राम योर माइंड कहा जाता है। अपने माइंड को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उन चीज़ों के अनुसार अपने माइंड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं और उस प्रोग्रामिंग के आधार पर हमारा यह माइंड आकर्षण करने लगेगा उन चीज़ों को, उन घटनाओं को, वैसे लोगों को। हमारे जीवन में वह लोग ऑटोमेटिक स्वतः ही आने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण का नियम हमारे लिए पॉजिटिव रूप से काम करने लगेगा। फ्रेंड्स, आपने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। आप कुछ उसमें इनपुट देते हैं कीबोर्ड के द्वारा, सिस्टम में वह प्रोसेस होता है और डिस्प्ले पे हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारा दिमाग काम करता है। हम सूचनाओं के द्वारा, अपने दृश्यों, अनुभवों, अपने ज्ञान के द्वारा अपने माइंड में इनपुट देते हैं। हमारे माइंड में जो सूचनाएं भरी हैं उसके अनुसार हमारा माइंड प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद हमें रिज़ल्ट अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। वैसे लोग, वैसी जगह, वैसे अवसर हम प्राप्त करने लगते हैं। तो अगर हमें आउटपुट को सुधारना है तो हमें इनपुट पर काम करना पड़ेगा। इनपुट जब हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी, हम अच्छे सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, अच्छे ज्ञान को लेंगे। जब इनपुट हमारा सही हो जाएगा तो हमारे दिमाग का आउटपुट भी सही हो जाएगा। हम अच्छी घटनाओं, नए अवसर, नए लोग, नए समाज, नए ज्ञान को